क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई शक्ति चुपचाप बिना कुछ कहे हमारा मार्गदर्शन कर रही है? आज हम गुरु की इसी निःशब्द उपस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से कहीं परे सिर्फ और सिर्फ विश्वास से बनता है। चलिए इस आध्यात्मिक सफर में और गहरे उतरते हैं। शब्द नहीं, जहां श्रद्धा बोलती है वहां गुरु मिलते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरा सच है। ये हमें याद दिलाता है कि गुरु से हमारा जो रिश्ता है ना, वो किसी तर्क या भाषा का नहीं, बल्कि दिल की एक गहरी आस्था का है। ये तो एक एहसास है जिसे सिर्फ अंदर से महसूस किया जा सकता है। तो अगर शब्द नहीं तो फिर क्या? यहीं से हम अपने पहले पड़ाव पर आते हैं, श्रद्धा की शक्ति। असल में यही वो विश्वास है जो एक शिष्य के आध्यात्मिक सफर की नींव रखता है, उसका सबसे पहला कदम होता है। मतलब ये कि गुरु के साथ हमारा रिश्ता कोई दिमागी कसरत या कोई हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी एहसास है। समझिए कि ये एक मौन संवाद है जहां शब्द तो एकदम चुप हो जाते हैं और केवल विश्वास की आवाज ही सुनाई देती है। चलिए अब एक और गहरे ख्याल में उतरते हैं, गुरु की निःशब्द उपस्थिति। ये एक ऐसा अद्भुत एहसास है जहां कोई हमेशा हमारे साथ होता है पर फिर भी खामोशी से। ये एक निरंतर साथ है, एक मौन साहचर्य। जीवन की हर घड़ी में गुरु निःशब्द होकर साथ निभाते हैं। ये लाइन, ये हमें उस अटूट सहारे की याद दिलाती है जो हर हाल में हमारे साथ है, भले ही हमें उसका एहसास हो या न हो। ये एक तरह का आश्वासन है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, जैसे ये गायत्री आश्रम अपनी जगह पर अड़े खड़ा है ना, ठीक वैसे ही गुरु की उपस्थिति एक स्थिर शक्ति की तरह हमें हर पल देखती रहती है। ये एक मौन निगरानी है जो हमें सुरक्षा का एहसास कराती है। लेकिन तब क्या होता है जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब रास्ता नहीं सूझता? हमारा अगला पड़ाव इसी सवाल का जवाब है, विश्वास का प्रकाश। क्योंकि जब कुछ समझ नहीं आता, तब गुरु ही हमारे लिए रोशनी की किरण बनकर आते हैं। जब कुछ भी समझ में नहीं आता, तब गुरु विश्वास बनकर सामने खड़े रहते हैं। जरा उन पलों के बारे में सोचिए जब हम पूरी तरह से खो जाते हैं, तब गुरु हमारे सामने एक ठोस विश्वास के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। और ये तस्वीर, ये उस अंदरूनी रोशनी को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। जैसे ये गर्भगृह रोशन है, बिल्कुल वैसे ही गुरु का विश्वास हमारे अंदर की आस्था को जगाता है और हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। तो आखिर गुरु हैं कौन? वो एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं, बैलेंस। वो सिखाते हैं कि दुख में आशीर्वाद कैसे ढूंढना है और सुख में संयम कैसे रखना है। यही तो सच्चा ज्ञान है। ऐसे मेरे सद्गुरु लाल बापू, आपकी कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक शिष्य के दिल से निकली हुई प्रार्थना है। एक ऐसी प्रार्थना जो गहरी भक्ति और बहुत सारे आभार से भरी हुई है। और ये जो खूबसूरत रचना है, इसकी जो गहरी भावनाएं हैं, वो गायत्री आश्रम, गधेथड़ और सद्गुरु लाल बाबू को समर्पित हैं, जो इस आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। जय गुरुदेव। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छूट जाते हैं, जरा सोचिएगा, हम अपने जीवन में ये मौन मार्गदर्शन कहाँ पाते हैं? वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा विश्वास है जो हमें चुपचाप सही रास्ता दिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।